ओशो कहते हैं, जिंदगी अपनी ही धुन में चलती है। ये योजना, तर्क, शक्ति या आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि इसका एक अलग ताव है। इस एक स्वाभाविक प्रहार जिसको समझने के लिए आपको चुप होकर सुनना होगा। ओशो कहते हैं, जिंदगी आपकी तर्कों की नहीं सुनती, बल्कि आपको उसकी बात सुननी पड़ती है। आपके पास जो भी योजनाएं हों, विचार हों, जिंदगी उन पर चलने वाली नहीं है। वह अपनी ही लय में बहती है। अगर आप उस लय को नहीं समझते, भीतर भीतर टूटने लगते हैं। ओशो एक छवि प्रस्तुत करते हैं, एक बहुत पुराना, विशाल और मजबूत पेड़ जो वर्षों से खड़ा था, लेकिन एक दिन तेज तूफान से गिर गया। उसकी ताकत, उसकी उम्र, उसकी गहराई कुछ काम नहीं आई। इससे हमें ये समझना चाहिए, जो चीज़ कठोर होती है, जो झुकने को तैयार नहीं होती, वो टूट जाती है। साहस का ताव हमें यही सिखाता है। जीवन से लड़ने की जगह हमें उसके साथ बहना आना चाहिए। अगर जिंदगी एक तूफान है, पेड़ की तरह अड़कर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हमें घास की तरह झुकने का साहस चाहिए, जो तूफान के बाद फिर उठ खड़ी होती है। हम अक्सर अपनी सोच, अपने तर्क, अपने बनाए नियम से ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ज़िंदगी को किसी नक्शे से नहीं चलाया जा सकता। वो हर वक्त बदलती है, हर मोड़ पर नया रूप लेती है। इसलिए अगर आप सच में समझदार हैं, तो लचीले होंगे, भाव को पहचानेंगे और उसके साथ अपने कदम उठाएंगे। साहस का ताव यही कहता है, लड़ो मत, बहो, युद्ध मत करो, समर्पित हो जाओ। और ये समर्पण कमजोरी नहीं है, बल्कि यही असली ताकत है। क्योंकि जो झुक सकता है तूफान के बाद, वही खड़ा हो सकता है। तीसरा, दिल का रास्ता। करिज शब्द की जड़ लैटिन शब्द कोर से आता है, जिसका अर्थ होता है यानी दिल से जीना। लेकिन हम ज़्यादातर लोग दिमाग से जीते हैं। हम तर्क, विचार, योजनाओं के सहारे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सब कुछ सुरक्षित, पूर्व निर्धारित हो। ओशो कहते हैं, दिमाग से जीना उन लोगों की पहचान है जो भीतर से कमज़ोर होते हैं। वे अपने चारों ओर दीवार बनाते हैं, तर्कों की, यादों की, परिभाषाओं की, ताकि वे कुछ सुरक्षित महसूस कर सकें।